गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग नमन करते हुए आज कबीर जी का एक और दोहा देखते हैं। दोहा क्या कहता है कि जब भानु उगाया, सूर्य जब उगाया आकाश में, यानी संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमय हो गई, तो अंधेरे का लवलेश मात्र भी रहता नहीं है। वैसे ही जब एक एक शब्द को, परमार्थ में एक एक शब्द का सार जब हम समझते हैं, तो सारे भ्रम जब हैं हमारे मिट जाते हैं, तो अज्ञान मिटकर ज्ञान हो जाता है, अंधकार छटकर उजाला बन जाता है। और ये अंधकार और उजाला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंधकार जहाँ है वहीं उजाला है। जैसे ही उजाला हो गया तो अंधेरा चले गया। हमने उजाला कहाँ से लाया और अंधकार कहाँ से लाया? दोनों भी एक ही स्थिति है, सिर्फ सिक्के के दो पहलू हैं, दो अलग अलग नाम हैं। अंधकार एक नाम है और उजाला एक नाम है। ज्ञान एक नाम है, अज्ञान एक नाम है। जीवन एक नाम है, मृत्यु एक नाम है। और इस दोनों शब्द में ही वो तत्व एक स्थिर हुआ है। सो उस तत्व को हम पकड़ेंगे, फिर दोनों दो द्वंद्व आंख मिचौली खेलता रहता है सवेरे शाम, उससे हम परे हो जाएंगे। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? दोहा हम सब श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका आशय समझकर जीवन में उसको अपने कार्यगत कर्मों में उतारेंगे, उसका आचरण करेंगे। जब तक कि शब्दों को समझकर उसका आचरण, तत्व का आचरण भाग में नहीं होता है समावेश, तब तक ये सब कुछ केवल शब्द पांडित्य कहलाएगा। रैन तिमिर नासत भयो, जब ही भानु गाय। रैन तिमिर नासत भयो, जब ही भानु गाय। सार शब्द के जानते, कर्म भरम मिटी जाए कबीरा, कर्म भरम मिटी जाए। जैसा कि कहा सवेरे, अब रात हुई थी तो हमने कहा रात हो गई है, तो सूरज कहाँ गया जी? सूरज वही है। धरती घूम रही है, तो धरती का मुख इस तरफ हो गया तो हमें क्या हो गया? अंधेरा पड़ गया। इसका मतलब सूरज नहीं है क्या? सूरज का अभाव है वहां पर। सूरज वही है, लेकिन इस समय में जब सूरज का अभाव होता है उसको हम अंधेरा कहते हैं। इसका मतलब सूरज नहीं है ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कालखंड का भाग, जब धरती का घूमना फिर से इस तरफ हो गया, तो अंधेरा छट गया और सूरज वही था। धरती के घूमने पर अंधेरा छटकर सूरज का मुख प्रकाशमान हमको दिखने लगा और रात्रि समाप्ति हो गई। तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? कालखंड में हो रहा है। ये सारी सूर्य, चंद्रमा, धरती, ये जो कुछ भी है हमारे आंखों के सामने गोचर जो हो रहा है, ये कालखंड यानी टाइम एंड स्पेस में स्थित है। जब तक टाइम एंड स्पेस में स्थित है, तो ये जो हमारे आंखों के सामने गोचर हो रहा है द्वंद्व, दो चीजें जो है द्वैत, ये गोचर होता रहेगा। ऐसे ही जब हमें उस शब्द का अर्थ यानी साक्षात्कार कहें, मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, वो कहाँ पर है? उस शब्द में ही छुपा हुआ है। परमात्मा परमपिता के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे ही हमने कहा आत्म साक्षात्कार, कहाँ है आत्म साक्षात्कार? कहाँ है मोक्ष? आंखों के सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस शब्द में ही वो छुपा हुआ है। अब शब्द के अंदर जब हम जाकर डाइव करेंगे, स्विमिंग करेंगे, उसके अंतराल में जाएंगे,
तो पता चलेगा कि ये क्या है। और इस शब्द को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग में जाना पड़ेगा। प्रपंच में जब हम रहते हैं दुनिया में, तो इन शब्दों का महत्व हमें कोई भाता नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश भी हमने दुनिया में हमारे संसार की चिंताएं व्यथा छोड़कर कभी इस बात पर तवज्जो नहीं दिया कि हम इसका अर्थ समझे, हमारे जीवन को सुधारे। लेकिन फिर हमारे जीवन में जब गुरु का पदार्पण होता है तो गुरु क्या करते हैं? करम भरम मिटी जाए, सारे अंधकार, सारी अज्ञानता एक क्षण में, एक घटिका में सब कुछ क्या हो जाता है? उसका अंत हो जाता है। गुरु यानी प्रकाश है। गुरु जो हम कहते हैं, गुरु यानी प्रकाशमय तत्व, वो उजाला। जिस दिन हमारे घर वो एंट्री करता है, मन के अंदर जब एंट्री करता है गुरु महाराज, स्थूल देह के द्वारा प्रत्यक्ष जब होता है, उस दिन हमारे सारे कर्म भरम, भरम जो हमने पाल के रखा है कि ये दुनिया जो हमें गोचर हो रहा है वो शाश्वत है, परमानेंट है, हम यहाँ अस्थाई नहीं स्थाई है समझकर हमारी कुर्सी पकड़ कर बैठ गए हैं, लेकिन ये सब कुछ अस्थाई है, चिरकाल टिकने वाला नहीं है। तो ये जब हमें पता चल जाएगा तो हमारा भ्रम छूट जाएगा और फिर इस शरीर के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति करने के मार्ग में सदैव लग जाएंगे। इसीलिए कबीर जी के महाराज का हर शब्द को हम ध्यान से सुनकर उसे क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, रक्तगत करेंगे। हमारे रक्त के कण कण में उस शब्द का अर्थ जाकर इस प्रकार से समाविष्ट होना चाहिए कि जब हमारे मुंह से कोई बात निकले तो वो बात केवल परमात्मा के स्वरूप की बातें हों। परमात्मा के स्वरूप की बातें यानी परमात्मा जिन गुणों से युक्त है, दया, क्षमा, शांति, प्रेम, बस सारे जीव राशियों पर करुणा भाव से प्रेम करना, ये सारे परमात्मा के गुण भी हमारे वाचा से, काया से, तन से, मन से ये हमारे प्रकट होने चाहिए। ऐसा कहते हुए लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु। जय गुरुदेव।